ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाउस वीज़ा वालों के लिए। तो अगर आप स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं तो इसमें आपको मैं 3 नए रूल स्पाउस वीज़ा के बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे आपकी फाइल को प्रोसेस किया जाता है। इन्हीं 3 रूल्स को देखकर जो है या तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है अगर सारा कुछ सही है, या रिफ्यूज़ किया जाता है। ये नए जो रूल हैं 2026 में निकल कर आए हैं जिसके बेसिस पे फाइलें प्रोसेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको इग्नोर करेंगे मैं आपको कह सकता हूं कि आपका रिफ्यूज़ल पक्का है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनका स्पाउस वीज़ा या तो लगने वाला है या लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से निकल कर आती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब होनी चाहिए। अगर आपका स्पाउस वहाँ पे कनाडा में जो है वो वर्क परमिट पे है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चेंज देखने को मिली है। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है जिनको प्रमोशन मिला था, जिनकी कोई जॉब थी उसके प्रमोशन मिलके उनका मैनेजर बने, तो उनको बहुत बड़ी गिनती में पीएफ लेटर निकाले जा रहे हैं कि आप प्रूव करो कि आपका ना तो बैकग्राउंड पिछला जो है स्टडी है वो मैनेजमेंट लेवल की है कि आपको मैनेजमेंट लेवल की जॉब मिल सके, ना ही आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको चलते आप जो है मैनेजर पर प्रमोट हो सकते हो। तो इस चीज़ को प्रूव करो जो मैनेजर की आपकी जॉब है कि जेन्युइन है। तो ये एक बड़ा इसमें साथ में जुड़ गया है। अब आपको सिर्फ टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास टीयर 0, 1 की जॉब है भी मैनेजर की तो आपको पॉसिबिलिटी है कि पीएफ लेटर निकल सकता है। उसमें आपको प्रूव करना पड़ सकता है कि मैनेजमेंट की लेवल जो है वो आपकी जेन्युइन जॉब है। तो रूल जो है वो सेम ही है। टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब आपको चाहिए। 16 मंथ का आपके पास परमिट होना चाहिए जिस टाइम पे आप स्पाउस वीज़ा लगा रहे हैं। एडिशन क्या हुआ है, अगर आपके पास टीयर 0 या 1 की जॉब है तो उसमें आप की जो आप मैनेजर बने हैं, जहाँ आपकी जॉब चल रही है, अगर रिसेंटली बने हैं तो वो प्रोग्रेशन जो है मैनेजर लेवल तक का, चाहे वो आपको जॉब से प्रमोशन मिला था क्योंकि आप पीछे किसी और पे थे, उसके बाद जहाँ आपकी मास्टर्स या उस लेवल की आपने स्टडी की थी उसके बाद मैनेजर बने, तो वो प्रोग्रेशन प्रॉपर दिखना चाहिए जिससे वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ क्लियर हो सके कि आप जो मैनेजर की जॉब कर रहे हो टीयर 0, 1 की वो जेन्युइन जॉब है ना कि अरेंज की हुई जॉब है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना है। पीएफ लेटर बहुत आ रहे हैं। पीएफ लेटर का मतलब मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको प्रूव करना होता है कि आपकी जॉब जो है जेन्युइन है। अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं तो रिफ्यूज़ल भी आ सकता है और बैन भी लग सकता है अगर बड़े लेवल पे इंक्वायरी कोई होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर मास्टर वालों की बात करें, मास्टर्स का आपको था कि मास्टर की आपकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, आपका स्पाउस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी चेंज देखने को मिली है कि पहले जो स्टूडेंट थे उनको लास्ट सेमेस्टर, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर में स्पाउस है तो उनको वीज़ा मिल रहा था। हमने बहुत से वीज़ा लिए हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। लेकिन अब देखने को मिला है कि अगर आपकी स्टडी कम रहती है तो आपका रिफ्यूज़ल आ रहा है। तो इसमें एक और रूल जुड़ गया है कि अगर आप मास्टर्स का इस टाइम पे कनाडा में कर रहे हैं, स्पाउस को बुलाइए, लेकिन अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो आपको रुकना पड़ सकता है। तो ये दो बड़ी चेंजेस जो टीयर 0, 1 का और मास्टर का है उसमें ऐड हुई है। दूसरा जो प्रोसेसिंग में जहाँ रूल में बड़ा चेंज आया है कि अब वीज़ा ऑफिसर ने जो आप फंड शो करते हैं उसकी स्टेटमेंट मांगना शुरू कर दिया है। पहले बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अपना बैलेंस लेटर लगा देते थे, उसके बेसिस पे बहुत वीज़ा भी आते थे। लेकिन अब आपकी स्टेटमेंट उनको चाहिए कि आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाना है ताकि वो ये देख सके जो आपने फ़ंड शो किए हैं स्पाउस वीज़ा के केस में, उसमें जो फंड हैं वो कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इसमें बड़ा दिक्कत क्या आ गई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रिफ्यूज़ल इस बेसिस पे आ रही है कि उन्होंने रिसेंटली फंड डलवाए थे। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपया शो किया और आपने 2-2, 3-3 लाख जो फंड करके उसमें डलवाए, तो आपके वो लार्ज डिपॉजिट उसको बोलती है एम्बेसी, तो आपके लार्ज डिपॉजिट हो गए। तो उसमें आपको रिफ्यूज़ल रीज़न ये लिख के आता है कि आपने रिसेंटली जो है लार्ज डिपॉजिट करवाए हैं, 2 लाख 3 लाख कहाँ से आ रहा है, तो उसका कोई सोर्स हमें नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है। तो स्टेटमेंट अब आपको लगानी ही लगानी है। अगर स्टेटमेंट के बिना लगाते हैं तो आपको सीधा ही रिफ्यूज़ल दे देते हैं। वो उसमें लिख के आता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो उसमें नहीं लगी है, इसी वजह से आपको रिफ्यूज़ल दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट आपको लगानी है, लेकिन उस स्टेटमेंट में जो भी आपने फंड शो किए हैं, 15 लाख किया है, 20 लाख किया है,
तो उसका सोर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहाँ से वो फंड आए हैं। आपने कोई सेल किया हो सकता है, उसका आया, उसके साथ में प्रूफ लगाइए। मान लीजिए आपने लैंड कोई है सेल की है, तो वो उसका चेक वगैरह उसमें लगा होना चाहिए। साथ में आप जो सेल डीड है वो लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई फसल बेची है, तो उस फसल के जो जे फॉर्म है वो लगाइए। मेरे कहने का मतलब है जो भी आपने किया है जिससे वो पैसा आया है, तो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग देना पड़ेगा। अगर आप डलवाते हैं किसी से, मामे चाचे से डलवाते हैं, किसी और से डलवाते हैं, वो अब नहीं चलने वाला है। उस लार्ज डिपॉजिट की वजह से आपका रिफ्यूज़ल पक्का है। तो ये दूसरा रूल बड़ा चेंज आया है कि स्टेटमेंट मांगी गई है, और स्टेटमेंट में भी जो आपने पैसा वहाँ पे रखा हुआ है उसको आप जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो रिफ्यूज़ल आपका आ सकता है। तीसरा जो रीसेंट ट्रेंड, रीसेंट का मतलब ये है, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमारा स्पाउस वीज़ा का बहुत बड़ा काम है। 200 फाइल एक टाइम पे हमारी एम्बेसी में रहती है, बहुत सी फीडबैक होती है। मेरे पास इतनी ज़्यादा फीडबैक होती है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि स्पाउस वीज़ा की मान लीजिए आज कोई किसी वजह से कोई चेंज आई, तो हमें नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 24 आवर्स में जो है पता चल जाता है ना किसी से, या कोई स्टूडेंट हमारे साथ शेयर कर देता है, या हमारी फाइल पे ही कोई ना कोई अपडेट आ जाती है। तो इस वजह से, इस फीडबैक की वजह से जो रीसेंट एक आया है जिसमें मैरिज की वजह से इंटरव्यू आना शुरू हो चुका है, सबकी नहीं बोल रहा हूँ, अगर उनको ये लगता है, क्योंकि मैरिज जो है वो स्पाउस वीज़ा में प्राइमरी रोल प्ले करता है। अगर आपकी मैरिज या रिलेशनशिप ही जेन्युइन नहीं है तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसमें रिफ्यूज़ल 100% पक्का है। तो उनको अगर मैरिज पे या रिलेशनशिप पे कोई भी डाउट होता है, आपने जो प्रूफ वहाँ पे लगाए वो इनफ नहीं थे, फ़ोटोज़ लगाई, सब कुछ लगाया, वो काफ़ी नहीं थे। जहाँ आपने जो प्रूफ लगाए उस प्रूफ में आप प्रूव नहीं कर पाए कि ये जेन्युइन रिलेशन है, उनको डाउट हो गया, तो इस सूरत में वो आपको रिफ्यूज़ल सीधा भी दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक रिक्वेस्ट लेटर वो पहले निकालते थे, वो रिक्वेस्ट लेटर भी निकाल सकते हैं कि आपने प्रूफ कम लगाए, हमें प्रॉपर ये 5 प्रूफ दो। तो ये भी आता रहा है जो पीछे। लेकिन आप अगर उनको ज़्यादा डाउट है आपकी उस पर कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन नहीं है, वो अरेंज्ड एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जहाँ आपने सिर्फ स्पाउस वीज़ा लेने के लिए इस चीज़ को करा है, सारा ये ड्रामा है, तो वो आपको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। अब इंटरव्यू घबराना नहीं है, अगर आपकी मैरिज जेन्युइन है फिर तो बिल्कुल ही नहीं घबराना है, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिंपल आपको क्वेश्चन, क्योंकि पहले ये इंटरव्यू आती थी, अगर मैं 2020 या 21 की बात करूँ, बहुत सी इंटरव्यू आती थी मैरिज को लेकर, तो आपको उसमें सिंपल ये पूछा जा सकता है कि भाई ये फ़ोटो में ये कौन कौन है, ये फ़ोटो आपकी कहाँ की है, कितने बजे की हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो मैरिज के प्रूफ हैं उसके रिगार्डिंग ही आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें आपके रिलेटिव कौन हैं, ये कौन बैठा है, कितना क्राउड था, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेचुरली है, अगर आपकी मैरिज जेन्युइन रही है तो आपको इन चीज़ों का जो है पता होता ही होता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी भी मैरिज के बेसिस पे इस टाइम पे इंटरव्यू आई है, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी मैरिज जेन्युइन है, प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज़रूर है कि आपने सारे एविडेंस उस दिन इंटरव्यू के टाइम पे आपने सारे एविडेंस जो लगाए हैं अपनी फाइल में वो साथ में लेके जाने हैं। यही नहीं है कि वो फ़ोटो मान लीजिए आपने उसमें कम फ़ोटो लगाई है, कि आप सारी फ़ोटो लेके जाइए, जितने भी एविडेंस आपके पास मैरिज के हैं वो सारे के सारे लेके जाइए। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस एविडेंस को ले जाने से पहले एक बार उसके गो थ्रू हो लीजिए। अगर उसमें आपको कोई चीज़ मान लीजिए नहीं पता है, जहाँ आप भूल गए हैं, जहाँ उसको फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। जब आप वहाँ पे जाएँ कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आपको इंटरप्रेटर चाहिए, आपने पंजाबी या हिंदी में इंटरव्यू देना है, वो भी आप अरेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में आपको लगता है कि मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इंटरव्यू में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, आपको सिर्फ अपना रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन प्रूव करना है। तो ये 3 बड़े चेंजेस हैं, रूल ही मैं कहूँगा इनको, नए रूल्स हैं जिसके बेसिस पे स्पाउस वीज़ा या तो ग्रांट किया जा रहा है, जहाँ रिफ्यूज़ किया जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको किसी भी ब्लॉग, किसी भी आर्टिकल, किसी भी वेबसाइट, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे जो डेली हम काम करते हैं, फाइल्स पे काम करते हैं, जो हमारे पास फीडबैक आता है एम्बेसी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उससे निकल कर आई हैं। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो स्पाउस वीज़ा वाले बैठे हैं उनको पता चल सके कि ये नए रूल हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर अप्लाई करना है, हम जो है मैंने आपको बताया कि बहुत उम्दा हमारा काम है स्पाउस वीज़ा का, बहुत सी फाइल्स हमारी लगती हैं, सैकड़े वीज़ा आते हैं हमारे,
जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं किस तरीके के वीज़ा आते हैं। 6 रिफ्यूज़ल वाले के वीज़ा आते हैं, हर एक तरह के प्रोफाइल के वीज़ा आते हैं। पूरी दुनिया से लोग हमारे पास स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नेपाल में बैठे हैं, आप यूके में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, अगर ये ज़ुबान या ये लैंग्वेज आप समझ रहे हैं तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं आना जाना नहीं है, वहीं बैठ के आपका वीज़ा लगेगा, वहीं पे आपकी स्टैंपिंग हो जानी है। तो आप हमारे नंबर नीचे दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है उसको आगे रिकमेंड भी कर सकते हैं, अगर सर्विस बढ़िया लगती है उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।